नमस्कार। इस वीडियो में मैं पूस की रात कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा विषय पर बातचीत करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कथाकार प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य के एक सफलतम गद्यकार हैं। कहानी शिल्प की दृष्टि से यदि प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की हम बात करें तो कहानी के तत्वों के आधार पर यह एकदम सटीक कहानी ठहरती है। कहानी के तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, देशकाल और वातावरण, कथोपकथन, उद्देश्य और भाषा शैली। इन सभी तत्वों के आधार पर यदि हम पूस की रात कहानी का मूल्यांकन करते हैं तो कथा वस्तु की दृष्टि से हम देखते हैं कि यह कहानी एक ग्रामीण परिवेश जिसमें कृषक जीवन को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है से संबंधित है। कथा वस्तु विस्तार की दृष्टि से कहानी बहुत छोटी है, लेकिन प्रेमचंद ने वातावरण को सजीव बनाकर उसे बहुत समृद्ध कर दिया है। प्रेमचंद ग्रामीण कृषकों के जीवन से बहुत प्रेरित थे। अपने उपन्यासों में और अपनी कहानियों में उन्होंने ग्रामीण जीवन और कृषक जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। इस कहानी में भी बड़े प्रभावी रूप से वे कहानी को संजोकर हमारे सामने रखते हैं। हल्कू नाम का एक किसान अपनी मुन्नी से, अपनी पत्नी मुन्नी से महाजन सहना के पास जाकर रुपए लाने के लिए कहता है। कृषक पति और पत्नी दोनों का वार्तालाप यह स्पष्ट करता है कि वे दोनों अभावग्रस्त हैं, दरिद्र परिवार है, जाड़े का समय है, खेतों में पहरेदारी करने के लिए, जाड़े से बचने के लिए उनके घर में कंबल तक नहीं है और खेती से इतनी ही आय हो पाती है कि 2 रोटी उन्हें आराम से मिल सकती है। हल्कू को महाजन की गाली गलौज से डर लगता है। वो 1000 मिन्नतें कर अपनी पत्नी से उसे देने के लिए 3 रुपए की धनराशि ले तो लेता है, लेकिन सहना को देते समय उसे ऐसा लगता है जैसे सहना उसका हृदय निकाल कर ले जा रहा है। पूस की सर्दी की अंधेरी रात में हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा रहता है। सर्दी से कांपता रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी है और किसी भी तरह से जब उसे सर्दी से निजात नहीं मिलती तो वह गर्मी पाने के लिए अपने कुत्ते जबरा को अपने साथ ही सुला लेता है। पूस की रात का सर्दी का वातावरण और अधिक उस समय मुखर हो जाता है। स्वामी भक्त और कर्तव्य परायण कुत्ता जबरा किसी आहट को महसूस करता है और फिर दूर हो जाता है। हल्कू को सर्दी परेशान कर रही है। हल्कू की इच्छा होती है कि वह आग तापे। जबरा के साथ बाग तक पहुंचकर सूखी पत्तियों का ढेर इकट्ठा करता है और पत्तियों में आग लगाकर दोनों फिर से सर्दी से निजात पाते हैं। नींद आ जाती है। नील गायें खेत में घुस जाती हैं और सारी फसल को वो चर रही हैं, लेकिन आलसवश हल्कू वहां से हिलना नहीं चाहता।
उसे अकर्मण्यता बांध कर रखती है, सारी फसल चौपट हो जाती है और पूस की रात कहानी की कथा वस्तु अपने चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। कहानी तीव्र गति से समाप्ति की ओर बढ़ती है। हल्कू की पत्नी मुन्नी फसल के नष्ट हो जाने पर बहुत दुखी है, क्योंकि अब मजदूरी करके गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन हल्कू प्रसन्न है कि चाहे मजदूरी करनी पड़े, लेकिन सर्दी की ठंडी रातों में खेतों में तो नहीं सोना पड़ेगा। इस प्रकार एक आकर्षक और प्रभावोत्पादक कथा वस्तु को लेकर उसकी रात कहानी हमारे सामने रखी गई है। जहाँ तक पात्रों और चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो सामान्यतः दो पात्र हैं, एक हल्कू और दूसरा उसकी पत्नी मुन्नी। एक कुत्ता जबरा भी है, जिसका कहानी में पशु मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्व दिखाई पड़ता है। हल्कू उस अकिंचन कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो जमींदारों और महाजनों के लिए खेत में जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर भी एक एक अनाज के दाने को तरसते हैं। पूस की रात है लेकिन उनके पास कंबल नहीं है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी हैं, नम्र हैं। कभी भी वे नहीं चाहते कि महाजन के कारिंदे उन्हें भला बुरा कहें, लेकिन पूस की रात, ठंडी रात में बचने के लिए उसने कंबल के लिए इकट्ठे किए हुए पैसे भी उसे दे दिए। मुन्नी का चरित्र यहाँ ज्यादा उभर कर सामने नहीं आया है। उसने बड़ी साहस से कृषक परिवार में अभावग्रस्त जीवन को जिया है, पति परायण और कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है, जबरा स्वामी भक्त कुत्ता है, मालिक के सहचरण में शीत की भी चिंता नहीं करता। उसकी कर्तव्य परायणता सर्वथा पूरी तरह से स्वान वृत्ति के अनुकूल है। पात्रों की संख्या और चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रेमचंद की यह कहानी उपयुक्त जान पड़ती है। कथोपकथन की बात करते हैं तो कहानी का आदि और अंत दोनों ही संवादों के माध्यम से होते हैं। हल्कू प्रारंभ में अपनी स्त्री से कहता है, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किस तरह गला तो छूटे। यहां से कहानी की शुरुआत होती है और अंत में हल्कू के इस कथन से कहानी खत्म होती है कि रात की ठंड में अब यहां तो न सोना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि कहानी की शुरुआत और कहानी का अंत दोनों ही कहानी के मानवीय पात्रों, किसान दंपत्ति हल्कू और मुन्नी के परिसंवाद से होते हैं। लेकिन हम दूसरी दृष्टि से देखें तो ज्यादा संवादों को कहानी में नहीं रखा गया है। छोटे छोटे स्वाभाविक और एक दूसरे से संबद्ध संवाद कहानी में है। कहानी के संवाद पात्रों के चरित्रों के अनुरूप हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण में संवादों से सहायता भी मिलती है। देश काल और वातावरण की बात करें तो कहानी की स्वाभाविकता की दिशा में देश काल और वातावरण का प्रमुख स्थान होता है। प्रेमचंद की कहानियों में वातावरण की सजीवता विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी सजीव दिखाई देती है। प्रेमचंद भी बड़े सजग थे इस दृष्टि से। पूस की रात कहानी की बात करें तो यह वातावरण प्रधान कहानियों में एक प्रमुख स्थान रखती है। उत्तर प्रदेश का ग्राम्य जीवन, जहां से प्रेमचंद कहानी की शुरुआत करते हैं और वहां के ग्रामीणों की अभावग्रस्तता, लेकिन फिर भी एक आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने वाले गरीब किसान रात दिन
परिश्रम करने वाले किसान, सर्दी की ठिठुरती रातों में भी अपने परिश्रम को सार्थकता प्रदान करने वाले किसान इस कहानी में चित्रित हुए हैं। इस कहानी में प्रेमचंद का जो उद्देश्य रहा है, एक ऋण के बोझ से दबा हुआ, अभावों से घिरा हुआ गरीब मजदूर किसान, जिसकी संवेदनात्मक परिस्थिति का चित्रण वो करना चाहते थे, वो उन्होंने किया। सर्दी के प्रकोप में रात, पूस की रात में ठिठुरती हुई किसान की गाथा को उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसलिए देशकाल और वातावरण की दृष्टि से कहानी बहुत सटीक और सही दिशा की ओर जाती है। भाषा शैली की यदि बात करें तो प्रेमचंद जी की भाषा आम बोलचाल की, सुलभ और सरल बोलचाल की भाषा है। उन्होंने संस्कृत के बहुत सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन इसके अलावा उस समय में प्रचलित अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बड़े मनोयोग से प्रयोग किया है। मुहावरे और सूक्तियाँ तो उनकी हर कहानी में मोतियों की तरह जड़ी हुई दिखाई देती हैं। गला तो छूटे, बला तो सिर से टल जाएगी, बाज आए ठंडा हो जाओगे, ताते हो जाएंगे, उपाय न सूझना, गला फाड़ना, बिच्छू के डंक सा लगना, इस प्रकार के मुहावरे और कहानियों, सूक्तियों का भी प्रयोग उन्होंने इस कहानी में किया है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो इस कहानी की भाषा सरल, सहज, चरित्रों के अनुकूल, देशकाल और वातावरण के अनुकूल दिखाई पड़ती है। जहाँ तक उद्देश्य की बात है तो पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि प्रेमचंद शोषित समाज, दलित समाज और अभावग्रस्त किसानों के सच्चे हितैषी हैं। मानव के बीच जो गहराई है वह उन्हें अच्छी नहीं लगती। कहानी का नायक हल्कू ऐसे ही कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रात दिन मेहनत करता है, किंतु आजीविका के नाम पर कुछ नहीं। प्रेमचंद का उद्देश्य यही रहा है कि कृषक वर्ग के अभावग्रस्त जीवन का चित्रण, यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। प्रेमचंद इसके साथ साथ कृषकों की गाथा में उनके जुड़े हुए कुछ और भी तथ्यों का यथार्थ चित्रण करते, जैसे किसानों में नशा करने की प्रवृत्ति, तंबाकू अथवा चिलम आदि पीने की प्रवृत्ति, आलस के कारण कर्तव्य से विमुख हो जाना, कुछ पशुओं जैसे इसमें कुत्ते के मनोवैज्ञानिक चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार यदि देखें तो जो भी उद्देश्य लेकर वे चले हैं उसमें वे पूरी तरह खरे उतरे भी हैं। एक अभाव से जूझते हुए किसान के यथार्थ जीवन को उन्होंने अपनी कहानी उसकी रात में व्यक्त किया है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। धन्यवाद।